नमस्कार। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देहधारी हैं उनके द्वारा कर्मों का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए भी कर्म आवश्यक हैं। अतः कर्म फल का त्याग करना उचित है और वही त्यागी और सच्चा सन्यासी है। अब श्लोक क्रमांक 13 से। पच्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांगख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। है महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र द्वारा 5 कारण गिनाए गए हैं। उनको तुम्हें बताता हूँ, सुन। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। अधिष्ठान अर्थात समस्त कर्मों का आश्रय शरीर, कर्ता भिन्न भिन्न कारण अर्थात साधन करणों की भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं अर्थात व्यापार, और उसके साथ 5वां कारण देव है। शरीर स्वांगाने भिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। शरीर से, वाणी से अथवा मन से मनुष्य जो कर्म करता है, चाहे वह न्याय युक्त है अथवा अन्याय से युक्त, उसके 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी संस्कृत बुद्धि न होने के कारण, यानी संस्कार विहीन व्यक्ति जो यह समझता है कि मैं अकेला ही करता हूँ, समझना चाहिए कि वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसे यह भावना ही नहीं है कि मैं करता हूँ तथा जिसकी बुद्धि अलिप्त है यानी आसक्ति रहित है, यदि वह इन लोगों को मार भी डाले, समझना चाहिए उसने किसी को नहीं मारा और यह कर्म उसका बंधन कारक नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ यह कदापि नहीं कि जो स्थित प्रज्ञ बन गया उसे सब कुछ अच्छा बुरा करने की छूट मिल गई, जबकि तथ्य यह है कि स्थित प्रज्ञ किसी अहित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो कुछ वह करता है साम्य बुद्धि से करता है। उसके लिए प्राणी मात्र समान है, लोहा सोना मिट्टी सब समान है। जो कुछ कहता है कर्तव्य रूप में करता है, बिना फलासक्ति के। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि को विकार कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। जिस प्रकार सृष्टि का कर्ता सब कुछ करने पर भी अलिप्त रहता है, वही स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है। अतः वह जो कुछ अच्छा बुरा करता है कर्तव्य रूप में करता है, कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अर्जुन को यही कहा है कि जो भी कर्म स्वधर्मानुसार नियति से प्राप्त हों उन्हें फलाशा त्याग कर किया जाए, यही सच्चा त्याग है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार की है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, तथा कर्म संग्रह 3 प्रकार का है, करण, कर्म और कर्ता। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वृक्षणुतान्यपि। गुण संख्यान शास्त्र अर्थात कपिल सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म और क्रेता प्रत्येक सत्व, रज और तम, इन गुणों से भेद 3 प्रकार के हैं। उनके प्रकारों को ज्यों का त्यों तुझे बतलाता हूँ, सुन। आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।